नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टॉक सेंटर। मैं हूं आपके साथ प्रताप सिंह। मंगलवार को 270 अंक चढ़कर 83,713 के स्तर पर बंद हुए शेयर मार्केट में आज सुस्ती दिखाई पड़ रही है। आईटी, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में गिरावट के बीच सेंसेक्स 83,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 25,500 और बैंक निफ्टी 57,150 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें विदेशी बाजारों की तो वहां भी ज्यादा मूवमेंट होता नहीं दिखाई पड़ रहा। अमेरिकी टैरिफ के बीच ट्रेडर्स नेचुरल नजर आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट राजेश सोढ़ानी के पास और उनसे जानेंगे आज के मार्केट का कैसा हालचाल है। राजेश जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी? नमस्कार प्रताप जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक है सर। ट्रम्प साहब ने बाजार को अस्थिर कर रखा है। बाजार अस्थिर रहता है तो हम सब आम और हम सब निवेशक भी अस्थिर रहते हैं। 6 महीने से जब से ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने हैं, मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प कार्ड चल रहा है। सब फंडामेंटल्स की इतना परवाह नहीं। जो ट्रम्प साहब कब क्या कहते हैं, सुबह क्या, दोपहर को क्या, शाम को क्या, तो लगता है दिन भर मार्केट में वो भी खुद ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा राजेश जी, बाजार की बात करें उससे पहले हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। क्या भारत बंद के जरिए देश के करोड़ों मजदूर सरकार को क्या एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं? क्या यह आवाज एक देशव्यापी विरोध का रूप ले चुकी? देखिए, पहले आज से 15, 20, 25 साल पहले ट्रेड यूनियन का काफी जोर रहता था, काफी भारत बंद होते थे। अब इसके अंदर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कोई भी कमेंट्स करूं तो ठीक भी नहीं है कि साहब सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। ये आरोप गलत है। उद्योगपति मजबूत होंगे तो ही मजदूर भी मजबूत होगा। अगर उद्योगपति मजबूत नहीं होगा तो मजदूर जो है, जो रूटीन में, वो भी मजबूत नहीं हो सकता। तो ऐसा बंद कर रहे हैं, लेकिन ये बंद को विपक्षी पार्टियों का पूरा सहयोग रहेगा। नेचुरली राजनीति है। बाकी ज्यादा कमेंट्स मैं इसके ऊपर नहीं करना चाहूंगा। कोई देश का नेट में बंद करने से नुकसान ही है। जो पहले बीच में अपन ने दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसानों का था, तो आपको ही पता है कि उसमें कितने किसान थे, कितने एक्चुअल में बिजनेसमैन थे किसान के रूप में। तो ये सब देश को अस्थिर करने की ही प्लानिंग और साजिश है, मेरा ये मानना है। अच्छा, कल बाजार के आखिरी कुछ मिनटों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर से सुस्ती सी छाई है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह आप मान रहे हैं? आज के लिए ट्रेडर्स के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? जब बाजार के अंदर लास्ट मोमेंट पे कल ये खबर आने लगी थी कि शायद कल भारत और यूएस की डील हो जाएगी, कल रात को 8-9 बजे के टाइमिंग भी आ गए थे। इस वजह से मार्केट के अंदर तेजी आई थी, लेकिन वो डील नहीं हुई। तो मेरा ये मानना है कि 25,600 के ऊपर जब तक फ्यूचर है तब तक बाजार में तेजी के चांस हैं और तेजी करनी चाहिए। 25,550 के नीचे मैं फ्यूचर के लेवल्स दे रहा हूँ। निफ्टी में मंदी करनी चाहिए या 25,550 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 25,600 के ऊपर बाजार में तेजी की ही चांस है। अच्छा राजेश जी, बात करें सेक्टोरियल मोमेंट की तो कंजप्शन और फार्मा सेक्टर में पिछले कुछ समय से हल्का लेकिन स्थिर मोमेंट देखा जा रहा है। क्या यह शुरुआत किसी बड़े ट्रेड की संकेत है? कंजम्पशन थीम अगले 6 महीने, 12 महीने, 2 साल की हीरो रहेगी। इस थीम के अंदर बहुत बड़ी तेजी है कंजम्पशन थीम में। तो इसके अंदर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इंट्राडे पोजीशन नहीं बना के मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाए, बहुत अच्छा रहेगा। फार्मा, मेटल, आईटी, ये सब के सब ट्रम्प साहब के हिसाब से अप एंड डाउन होंगे। ट्रम्प साहब के बयान पे कभी तेजी आएगी, कभी वो मंदी आएगी। शेयर बाजार में पहले कई सारे रिस्क फैक्टर होते थे, तो ट्रम्प साहब के आने के बाद 2 नए रिस्क फैक्टर जुड़ गए, ट्रम्प साहब और टैरिफ। ये 2 नए रिस्क फैक्टर शेयर बाजार में निवेश करने से पहले और जुड़ गए हैं। बाकी इसका फार्मा पे कुछ नहीं बोलूंगा। कंजम्पशन थीम लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा राजेश जी, प्रोग्राम के शुरू में आपने राष्ट्रपति ट्रम्प का उल्लेख किया था, तो थोड़ा सा अमेरिका की ओर रुख करते हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरोम पोवेल, उन्होंने क्या वाकई कांग्रेस को गुमराह किया? क्या $2.5 अरब के मुख्यालय पर हुआ विलासिता का खर्च सच है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप पोवेल पर दबाव बनाकर ब्याज दरों में कटौती करवाना चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप 100% पावेल साहब पे दबाव बनवाकर इंटरेस्ट रेट कम करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। रही बात की उसमें पावेल साहब ने कितना गुमराह किया, कितना नहीं, ये इतना ज्यादा मार्केट में खबरें छन के नहीं आ पा रही हैं। उसका एक्चुअल फैक्ट मालूम नहीं चल पा रहा है कि वो विलासिता पे सचमुच पे इतना खर्च हुआ है, नहीं हुआ। बट दूसरी बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इंटरेस्ट रेट जल्दी से जल्दी कम हो और पावेल साहब
जल्दी से ट्रम्प साहब के दबाव में आने वाले नहीं है। वो अलग तरह के व्यक्ति हैं और अमेरिका का कानून भी ऐसा है कि फेड बैंक का चेयरमैन प्रेसिडेंट के दबाव में एकदम नहीं आ सकता। अच्छा राजेश जी, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ देशों पर 25% से लेकर 40% तक के भारी टैरिफ लगाए गए। क्या यह फैसला चुनावी रणनीति के तौर पर आप देखते हैं या फिर व्यापार असंतुलन सुधारने की कोशिश? साहब ये तो 25 से 40 है। ट्रम्प साहब का बस चले तो 500% भी टैरिफ लगा सकते हैं। मैं कम से कम शेयर मार्केट के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से उनके कोई भी ये टैरिफ के अनाउंसमेंट को मैं एक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस की अपॉर्चुनिटी ही देखता हूं, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ग्रेट अमेरिका अगेन अगेन, हम अमेरिका को महान बनाएंगे, वो करेंगे। उनकी पॉलिसी खुद की समझ में नहीं आ रही है। जो कंक्लूजन है वो सिर्फ ये है कि अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में अमेरिका के बॉन्ड फंड के डेट फंड का काफी ज्यादा रिन्यूअल्स है। बॉन्ड यील्ड अपना इसी कारण उसको मेंटेन करना है और लोन का अपने को इनको बढ़ाना है, रिन्यू करना है। तो सारा दबाव उसके ऊपर है। चाइना के आगे ट्रम्प साहब अपना सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की चाइना की मोनोपोली है, वहां पे ट्रम्प साहब सरेंडर कर चुके हैं। अब जल्दी व जल्दी उनको हो रहा है कि आजकल में वो भारत के खिलाफ डील अपनी बनाए। भारत ने भी क्लियर कह दिया है कि हम उनके दबाव में नहीं आएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ फैसलों को लेकर बात करें तो कॉपर पर 50% है, फार्मा उत्पादों पर 200% टैक्स लगाने का जो फैसला है, वैश्विक सप्लाई चेन को क्या ये झटका देगा और क्या इसके अमेरिकी इंडस्ट्री को फायदा होगा? दुनिया भर में महंगाई और तनाव बढ़ेगा और क्या भारत, चीन और यूरोप जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा? ये अनाउंसमेंट तो आया है, कितना लगता है कितना नहीं, दोबारा नो कमेंट्स अभी आज की तारीख में। ये जरूर है कि जो कल अपना टेक्सटाइल पे भारत के पास के कंट्रियों पर टैरिफ लगाया है, उससे भारत को फायदा होगा, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा। वो जरूर भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। बाकी कॉपर पे 50% टैक्स या फार्मा पे 500% तक अपना टैरिफ, मुझको नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली हो पाएगा। तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट या गीदर भपकी वाली चीजें रहेंगी। 2 दिन 4 दिन 6 दिन में दोबारा क्लॉबैक हो जाएगा। इसका मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कोई हो पाएगा। अच्छा राजेश जी, गौतम अडानी की अडानी पावर जो है उसने 4000 करोड़ रुपए के विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का बड़ा अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? अडानी ग्रुप बहुत तेजी से रैपिडली पूरे वर्ल्ड में ग्रो कर रहा है। ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी है। इंडिया, अडानी, अंबानी दोनों ही चीज है। तो कोई भी अधिग्रहण नेचुरली उस कंपनी के लिए जो अधिग्रहण करती है पॉजिटिव भी होता है और रीजनेबल रेट्स पे किया है। तो गुड फॉर द अडानी पावर, इट्स रियली गुड मूवमेंट। तो चलिए बात करते हैं सेगमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। राजेश जी, हमारे दर्शकों के लिए आज का इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या है? कहां ट्रेड करना समझदारी भरा कदम हो सकता है और क्या कोई सेक्टर आज आकर्षक लग रहा है या किसी स्टॉक में ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा है? ऐसे सेक्टर पे ध्यान दें जिसके ऊपर ट्रम्प साहब कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट सेक्टर जिसका कंजम्पशन भी हमेशा चलता रहेगा, अगले ये जो अभी मैं सेक्टर का निवेदन आप लोगों से करने जाऊंगा, वो आज के लिए भी 3 4 6 महीने के लिए भी अच्छा, सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में हर घटने पे बाइंग करें। सीमेंट में कंजप्शन लगातार बढ़ने पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सीमेंट सेक्टर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। गुजरात अंबुजा सीमेंट आपके चैनल के माध्यम पे 3 4 5 बार पहले भी बताया था, वहां से 75 रुपए तक तेजी आ चुकी है। अभी भी अगले 2-3 महीने में यहाँ से 10 से 20% की तेजी और आ सकती है। एज पर सेबी नॉर्म्स, अगर मैंने कोई भी स्टॉक का नाम लिया है तो वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से लिया है। अच्छा राजेश जी, राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है कि जो भारत के साथ मिनी ट्रेड डील होने जा रही है, हम उसके आखिरी दौर में हैं। तो भारतीय स्टॉक मार्केट में क्या कुछ बदलाव इसके चलते आप देख पा रहे हैं? कल जो रिकवरी आई थी लास्ट के आधे घंटे, वो इसी वजह से आई थी। और मुझको भी लगता है कि आजकल में कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। और हम भारतवासी वैसे भी ज्यादा आशावादी रहते हैं, हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा रहते हैं। तो वही अगेन, जब तक कोई ग्राउंड पे अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं पता, बट होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और मार्केट को लेकर तमाम ताजा जानकारियां हमारे दर्शकों तक आपने मुहैया कराई।